नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने स्पीड मैथ की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे। हमें पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो भी रूट के अंदर टर्म होगा उससे डिवाइड कर देंगे कांस्टेंट टर्म को। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसको ब्रेक करने में आसानी होगा। तो ये 1 1 होगा, इसे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है और ऐड करने पे 2। तो हमारे रूट्स जो हो जाएंगे प्लस प्लस 1 1। और मैंने बोला था जब ये निकल जाएगा उसके बाद ये जो रूट 3 हमने हटाया था वो वापस यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों प्लस प्लस क्यों आया मैंने कल भी बताया था। हमारा जब भी फर्स्ट साइन नेगेटिव हो और सेकंड साइन पॉजिटिव हो तो दोनों ही रूट्स पॉजिटिव में आते हैं। अब दोस्तों उसी प्रकार वाई स्क्वायर वाले को हम लोग सॉल्व कर ले तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें तोड़ना आसान होगा 5 और 1 में, जिसे जोड़ने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 5। तो हमारे y के जो रूट्स हो जाएंगे वो भी होंगे प्लस प्लस 5 और 1। हमेशा ग्रेटर वाले को ऊपर लिखना है और स्मॉलर को नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही कॉमन है तो रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें जो टर्म आएंगे वो 5 ऑब्वियसली बड़ा है दोनों से और 1 इक्वल है x के रूट से। तो यहाँ का हमारा आंसर हो जाएगा x y ग्रेटर देन इक्वल टू x। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे वही पैटर्न पे क्वेश्चन है जैसा हमने अभी सॉल्व किया है। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, दोस्तों जब भी आप मल्टी डिवाइड कर रहे हो इसे, तो अगर 11 का डिवाइड अगर कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या करना होता है, पहला और लास्ट टर्म लिख देना होता है और बाद में इस दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला और लास्ट टर्म क्या है, 2 और 4, और उसी दोनों का ऐड बीच में है। तो ये 11 से कटेगा और इसका जो होगा वो 24 होगा कट के। आप करके देख लो 11 इंटू 24। तो इसमें क्या करना होता है, इस दोनों को आगे और लास्ट वाले टर्म पे बैठा देना होता है और बीच में इस दोनों के एडिशन को लिख देना होता है। तो 2 4 6 और ये लास्ट टर्म 4 था तो 2 6 4 यही है। आप ऐसे भी कर लो 24 11, 24 1 या 24, 24 24 4 6 2, वही चीज ऐसे सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये हमारा x हो गया। अभी वाई स्क्वायर में जब 11 से डिवाइड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, क्योंकि 11 इंटू 3 0, लास्ट में 0 बीच में 3 और इन दोनों का ऐड बीच में 3। तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको कैसे ब्रेक करें कि जोड़ने पे 10 आए, 6 और 4 जोड़ने पे 10 आएगा तो इसका रूट हो जाएगा प्लस प्लस 6 4 रूट 11। लेकिन दोनों रूट दोनों में सेम है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम नहीं रहता तो उसे उसके इक्वल से मल्टीप्लाई करना होता। अगर रूट 2 होता तो 2, रूट 4 होता तो 2 से, रूट 9 होता तो 3 से, या रूट 5 होता तो उसकी जो वैल्यू होती है, या रूट 2 1.41 जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। आगे अगर इस वाले में करें तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 में ब्रेक होगा जिससे इसको ऐड करने पे 11 आ रहा है। तो प्लस 6 प्लस 5 और रूट 11 लास्ट में लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमको जो टर्म आ रही है वो y ग्रेटर देन इक्वल टू x आ रहा है, क्योंकि y या तो बड़ा है या फिर नहीं, यहाँ पे दोस्तों ये छोटा हो गया। तो ये छोटा हो गया तो ये वाला y ग्रेटर देन x नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू y और नो रिलेशन। कैसे देखो, अगर 6 से देखेंगे तो 6 से 6 बड़ा है, मतलब बराबर है, इक्वल है।
और 6 5 से बड़ा है, तो इस वाले में ये बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर 4 से कंपेयर करें तो 6 बड़ा है और 5 बड़ा है, तो एक बार ये बड़ा आ रहा है और एक बार ये बड़ा आ रहा है। इसके लिए या तो x इक्वल टू वाई होगा या फिर नो रिलेशन होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर इसको देखें तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 256 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 399 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये हमें मालूम है कि ये 16 का स्क्वायर होता है 16, तो इसे ऐड करने पे 32 आ रहा है, तो इसका रूट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 और 16। और वहीं पे दोस्तों इसकी अगर बात करें तो अगर इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 49 7, और ये 19 3, और 19 और 21 40 होता है, और उसको मल्टीप्लाई करने पे 399। देखो 19 को 21 से मल्टीप्लाई, 19 का 19, 19 का 38, तो 399। तो हमारा रूट क्या हो गया 21 और 19। तो दोस्तों इस वाले केस में y जो है क्लियरली बड़ा है, तो इसमें हो जाएगा y ग्रेटर देन x। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो 7x स्क्वायर इक्वल टू 1008, 7 से कटा 1 4 4, तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12। और यहाँ पे अगर देखें तो y प्लस 11 इक्वल टू 0, वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, तो हमारा रूट आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 11 और 12। तो दोस्तों इस वाले केस में अगर देखें तो अगर 12 को और माइनस 12 को, और यहाँ पे 12 माइनस 11, दोस्तों माइनस 11 का बात करें तो वो 12 से छोटा है लेकिन माइनस 12 से बड़ा है। और उसी प्रकार दोस्तों 12 जो है वो माइनस 11 से बड़ा है, तो यहाँ भी दोस्तों वही होगा x इक्वल टू वाई और नो रिलेशन। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33, दोस्तों मैंने कल बताया था फ्रैक्शन में 16.66% का वैल्यू क्या होता है। 33 प्लस 1/6 इंटू 30। तो ये दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको अपने दिमाग में करेंगे तो जल्दी से होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को याद रहे। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करना भी बताया था क्या होता है, अगर किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हाफ करके लास्ट में 0 लगा दो, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 46 और 0 460, और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 38 498 प्लस x इक्वल टू 567। और दोस्तों इसको माइनस करना है जब, तो मैंने इसमें भी बताया है कि अगर 100 के आसपास का नंबर हो तो आप आसानी से कर सकते हो। और 498, तो इसमें 2 देंगे तो 500 हो जाएगा, और 67 इधर से, तो 69 ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे 40 प्लस 45.45% ऑफ 110 प्लस 8 प्लस 22। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक फ्रैक्शन 1/11 इक्वल टू 9.09। तो 9 का कितना फैक्टर हो रहा है 5 ना, इंटू अगर 5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 45। उसी प्रकार 9 को मल्टी 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.45। तो जब भी दो नंबर रिपीट हो रहा होगा तो उसके नीचे में 11 होगा, 45.45, 36.36, 27.27, और सारे ही 9 के मल्टीपल में होंगे। जैसे यहाँ पे 5 का अगर 36.36 देखे तो वो 9 का 4 टाइम है। उसी प्रकार अगर 27.27 देखे तो वो इंटू 3 टाइम्स है, तो ये 3/11 है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये हमें 5 टाइम्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/11। यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस
5/11 इंटू 110, तो ये 10 हो गया, प्लस 22 और 8 30, 30 40 70, 70 प्लस 50 120, प्लस x इक्वल टू 141, तो x हमारा क्या आ जाएगा 21। दोस्तों ये आंसर है इस क्वेश्चन का 21। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये वाला, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 49 प्लस 27 प्लस मैंने कल भी बताया था ये है 37.5 और ये 3/8 का वैल्यू है, 3/8 इंटू 88 प्लस दोस्तों 58.33, तो इसको करके भी देख लो आप। वैसे इसका आंसर आएगा 7/12। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कैसे होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 58 1/3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 150 और 24 174, और इसको ऐड करते हैं +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 175/3 और परसेंट को 00। तो जब 25 से कट करोगे तो ये 7 आएगा और ये 12 आएगा, तो यही दोस्तों फ्रैक्शन होती है 58 होल 1/3 की। और मैंने आपको बताया भी था 1/12 इक्वल टू 8.33% होता है, और अगर आप देखोगे तो उसका लगभग 7 गुना है, 8 7 जा 56, और ये जो 3 जो 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो ऐड होके 58 अप्रॉक्स ये आता है हमारा। तो या तो आप याद कर लो या फिर ऐसे सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, आइडियली आप लोग याद कर लो फ्रैक्शन को। तो हमारा क्या हो गया 49 27 प्लस 3/8 इंटू 88 प्लस 7/12 इंटू 108 प्लस 3/8 इंटू 64, तो हमारा हो गया ये हो गया 24 9 7 63 33। अब देखो 49 यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा 27 30 60 120 123 123 20 143 147, तो हमारा 147 और 49 18 9 7 16 196, और 248 में जब 190 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 और इधर 4 52। इसका आंसर दोस्तों 52 होगा, क्योंकि 196 है उसमें 4 ऐड करेंगे तो 200 और उधर 48 ऐड करेंगे तो 248, ये डिफरेंस है। तो हम लोग ऐड कर देंगे 48 प्लस 4, हमारा आंसर 52। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम लोग कैसे लिख सकते हैं 57 1/7% को 350 999 प्लस 1 400/700 कट गया, हमारा फ्रैक्शन क्या है 4/7, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लो। नहीं तो मैंने आपको बताया था 1/7 इक्वल टू 14.28 होता है, लगभग लगभग उसका 4 मल्टीपल है, 14 इंटू 4 56 होता है, तो आप वैसे याद कर सकते हो। और अगर हो नीचे 1/7 रहेगा तो चांसेस होते हैं कि 1/7 के ही फैक्टर या मल्टीपल में होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 42 प्लस 196 दोस्तों होता है 14 का 14 प्लस 56 प्लस 4/7 इंटू 77, तो ये हमारा हो गया 11, ये हो गया 44 इसकी वैल्यू। इसको देखोगे अगर आप तो क्या हो जाएगा 70 और ये 42, तो ऐसे ऐड कर सकते हो 7 4 11 11 4 15 150
और 4 2 6 156 इसकी आंसर है। समझे ना मैंने कैसे किया? 70 को मैंने लिख के नहीं किया, 74 42 आप ऐसे करते 4 2 6 7 4 11 4 15। मैंने पहले 10 टर्म को ऐड कर दिया 40 70 और ये 4 7 11 4 15 मतलब 150 और 4 और 2 6 मतलब 156। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर सीरीज के क्वेश्चन है जैसे 1440, तो यहाँ लगभग लगभग 2 से डिवाइड हो रहा है और बीच का खाली और यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अंदाजा लगा है तो 2 यहाँ पे 3 हुआ होगा, यहाँ 4 हुआ होगा, तभी यहाँ 5 होगा। तो पुट करके देखते हैं। 24 इंटू 3 होता है 720, तो डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा हमारा 240। अब अगर हमारा आंसर 240 है तो ये आगे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब 240 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर 60 आएगा, तो सही जा रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा यहाँ का आंसर है 240। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एडिशन हुआ होगा, यहाँ देखिए कितना बड़ा नंबर था और एंड में आता है तो कितना छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा। ऐसे ही अगर छोटा टर्म से स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ा टर्म एंड में आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कुछ ऐड सम हुआ होगा, लेकिन मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। उसी प्रकार दोस्तों इस वाले में अगर देखें तो छोटे छोटे टर्म है, तो यहाँ पे 9 8 है डिफरेंस। यहाँ पे देखें तो 9 29, यहाँ पे 6 36, इसका डिफरेंस है 7। दोस्तों एक डिफरेंस से मालूम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 7 है, तो आगे भी 7 ही होगा, ऐसे कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर देखे 8 7 15 15 7 22 7 29, हाँ दोस्तों वही हुआ है, सब में कॉमन 7 ही है, क्योंकि आगे दिया नहीं था तो हमने अंदाजा लगाया। बट यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे उसमें ही 7 ऐड किया है, तो कितना हो जाएगा 8 और 7 15, और ये 15 मिला के क्या हो जाएगा 32। 32 में फिर क्या ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। 15 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 22, और जब 22 ऐड करेंगे इसमें तो 32 प्लस 22 54। तो ये हमारा 54 नेक्स्ट आ रहा है, यानी कि ये सही पैटर्न है। तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कुछ 5 10 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मैं चैनल में पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।